डॉक्टर सबसे पहले ये बात बताइए, ये कैंसर इतना ज़्यादा क्यों ऐसे हर घर में हो रहा है? तो मैम इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है हमारा डाइटरी हैबिट्स की डेट में। अगर कोई नॉन स्मोकर है और दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पे रह रहा है, 300 से 400 सिगरेट डेली ले रहा है, इवन बीइंग ए नॉन स्मोकर। हमारी पूरी बॉडी, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, और ये बने हुए होते हैं सेल से। तो सेल में अगर कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल हुआ है जिसकी वजह से उसने अनकंट्रोल डिवीज़न करना शुरू कर दिया, मतलब वो खत्म नहीं हो रही है, बनी जा रही है, बने जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यस, तो वो क्या करेगा, वो कैंसर का रूप ले लेगा। बॉडी में हार्मोन में इम्बैलेंस करा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रोन कर रहा है कार्सिनोमा ब्रेस्ट के लिए। लेकिन मैम, ये मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये दोनों कैंसर हाई। आर्टिकल बहुत वायरल हुई थी डॉक्टर, अगर आपको याद है, आप डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। जो चीज़ थी साड़ी कैंसर, तो ये सच्ची बात है कि यूं ही झूठ झूठ पे किसी ने कुछ भी फैला दिया है। सब 5 सिम्टम्स जो बच्चों को हमेशा एज अ स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड उन्हें ध्यान रखना चाहिए। Hello everyone. I am so thrilled to introduce a very, very special guest on my channel today. Meet Dr. Rekha Arya, a renowned oncologist who has dedicated her career to spreading awareness and knowledge about cancer. We all know how dangerous it has become these days. With her extensive experience and compassionate approach, Dr. Arya has become a trusted voice in the field of oncology. She is passionate about educating people on cancer prevention, early detection, and treatment options. I am so thrilled to welcome you today, and I'm so happy that you could take out your precious time and talk to us about the most required topic, cancer. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हेयर, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू कमिंग एंड टॉकिंग लाइक दिस, और वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैंसर दैट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, नो डाउट। एंड मैम, ये हाई टाइम है कि आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़ को इसके बारे में बात करनी चाहिए, मुझे बहुत तो ये ज़रूरी पता है। है कि मैं एक औरत हूँ और मुझे अपने आप को सेफ रखना है। और यस, अगर मैं अपने आप को सेफ रखूँगी और मैं जान जाऊँगी कि क्या-क्या कॉजेज़ है और कैसे मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, तो शायद मैं अपने साथ और लोगों को भी बचा पाऊँ। तो ये मैं यस। बहुत स्वार्थी हूँ। आज मैं बहुत सारे चीज़ आपसे लेके जाने वाली हूँ। डॉक्टर सबसे पहले ये बात बताइए, ये कैंसर इतना ज़्यादा क्यों ऐसे हर घर में हो रहा है? हर नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ इस तरह को सुनने को मिलता है। राइट मैम, मैं कहूँगी कि जब मैंने 2012 में मेरा एमडी किया था, तो हम हफ्ते में 1 या 2 केसेस देखते थे। मैम, हम आज की डेट में डेली 8-10 न्यू केसेस देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक ये बहुत ही शार्प राइज़ हुआ है। और अगर हम बात करें कि क्यों हो रहा है, तो मैम इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है हमारा डाइटरी हैबिट। अगर आप देखेंगे, हम आज की डेट में अगर कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो कितना ऑर्गेनिक है। एकदम। और आपने देखा होगा कि आज की डेट में ना, हम नेचुरल, नेचर से जुड़े हुए प्रोडक्ट की बजाय हम फैक्ट्री में जो बन रहे हैं, फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव, फुल ऑफ केमिकल्स, उन रेडी टू मेड आइटम्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए एक्चुअली। हैं। मैम, आज की डेट में लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये चीज़ें हम पहले भी खाते थे, आज भी खाते थे। लेकिन आप देखो, पहले का जो लाइफ स्टाइल होता था, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा बहुत होती थी। ज़्यादा थी। तो अगर हम इन शॉर्ट हम बात करें कि वाई कैंसर इज राइजिंग नाउ ए डेज, तो सबसे पहले आता है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फिर आता है हमारा पुअर डाइटरी हैबिट्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं। मैम, आज की डेट में एयर पोल्यूशन स्मोकिंग से ज़्यादा कैंसर कॉजिंग है फॉर सीए लंग, और मैम ये स्टडीज़ आ चुकी हैं, ये प्रूव हो चुका है। माय आज की गॉड। डेट में अगर कोई नॉन स्मोकर है और दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पे रह रहा है, तो वो डेली के, जब खासकर जब पॉल्यूशन एक्यूआई बहुत ज़्यादा होता है, तो मैम ये देखा गया है कि वो 300 से 400 सिगरेट डेली ले रहा है, इवन बीइंग ए नॉन स्मोकर। ये इसलिए हमारे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, बीइंग अ जैन, वो सिर्फ होम कुक्ड फूड खाते हैं और हमें भी सिर्फ यही बोलते हैं कि ठीक है, आप ट्रैवल करते हो, जितना आप होम कुक्ड फूड खा सकते हो उतना लो। बाकी जगह पे भी it's a very राइट, sensible thing. I think we all should follow. When you're eating, eat. When you're walking, walk. When you're talking, talk. हम क्या करते हैं, जब हम खा रहे होते हैं तब भी हमारा फ़ोन है,
जब किसी और से बात कर रहे हैं तब भी हमारा फ़ोन है. सो बेसिकली देयर इज़ नो फोकस ऑन समथिंग. दैट्स ऑल्सो एवरीथिंग आई थिंक कैलकुलेटिवली goes on to disturbing our health. हमारी पूरी बॉडी जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं टॉप टू बॉटम ये पूरे ऑर्गन्स हैं और ये बने हुए होते हैं सेल से. सेल इज ए वेरी स्मॉल यूनिट Yes, ऑफ आवर yes, बॉडी. yes. तो सेल में अगर कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल हुआ है जिसकी वजह से उसने अनकंट्रोल डिवीजन करना शुरू कर दिया, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करती है, जब भी किसी भी रीजन से सेल में ये चेंजेस आते हैं वो उसको वहीं अपोप्टोसिस करा के एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, उसको किल कर देता है. ठीक है. लेकिन अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस आया जेनेटिक लेवल पर या कोई ऐसा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हैबिचुअल कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर आया जिसने उस कैंसर को ये सेल को स्टिमुलेट कर दिया, इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो कैंसर का रूप ले लेगा. मुझे सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा कंसर्न लगता है ये जो आज की यंग क्योंकि सुनते हैं हमारे बच्चे हमेशा गर्ल्स स्कूल में गए हैं. Yes, ma'am. और छोटे छोटे बच्चों को ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे. यस. Why is this happening? I mean, and what is it that the mother or we as a woman should take care कि हमें एक तो पता चल जाए अर्ली और एक इससे हम बच सके. तो जो बच्चेदानी का मुंह हम जिसे कहते हैं यानी कि सीए सर्विक्स, वो इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर हुआ करता था. अच्छा. जिसको रिप्लेस कर दिया है सीए ब्रेस्ट ने, यानी कि स्तन कैंसर ने, ब्रेस्ट कैंसर्स ने. ब्रेस्ट ठीक है. कैंसर्स ने. और मैम आजकल आप देख रहे हो, आप खुद ही देखते हो कि कितना ज़्यादा हम सुन रहे हैं, हम अनमैरिड यंग स्कूल गोइंग बच्चों में सुन रहे हैं. तो ये actually. बहुत ही कंसर्न वाली बात है. और उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं सेम चीज़ कहूँगी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हमारा हार्मोन का बॉडी में इम्बैलेंस होना, क्योंकि मैम ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है. और ये फीमेल्स में आपको पता ही है ईस्ट्रोजन एक मेन हार्मोन होता है जो Yes, मेजर रोल yes. प्ले करता है सीए ब्रेस्ट में. अगर बॉडी में कुछ भी ऐसे फूड हैबिट, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या कुछ भी ऐसा एनवायरमेंटल एक्सपोजर करा चेंज बॉडी में हार्मोन में इम्बैलेंस करा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रोन कर रहा है कार्सिनोमा ब्रेस्ट के लिए. लेकिन मैम ये मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये दोनों कैंसर हाईली प्रिवेंटेबल, हाईली स्क्रीनेबल और हाईली क्योरेबल है. अब मैम मैं इससे बताती हूँ कि 2 टेस्ट ऐसे होते हैं जो हर महिला को कराने चाहिए. तो मैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट की ही बात करूँ यानी कि स्तन कैंसर की बात करूँ, तो बेसिकली इसके लिए 2-3 टेस्ट होते हैं. सबसे पहला ज़रूरी होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हर महिला को करना चाहिए 20 साल की उम्र से ही. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होता है, पर्पस यही होता है कि हर फीमेल अपनी ब्रेस्ट की एनाटमी के लिए अवेयर हो. हाँ, फिर आता है मैम मैमोग्राम यानी कि एक्सरे ऑफ बाइलेटरल ब्रेस्ट. हाँ. इसका एक आइडियल एज होता है कि किस एज से हमें शुरू करना है, हर साल करना होता है. 40 साल की उम्र जैसी आप क्रॉस करते हो हर साल मैमोग्राम कराना अच्छा, चाहिए. उससे पहले की जरूरत नहीं पड़ती मैम है? उससे पहले मैमोग्राम इज़ नॉट रिकमेंडेड, उससे पहले अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट इज़ रिकमेंडेड. और मैम वो स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो रिसर्चेज आई हैं, उन्होंने ये बोला है क्योंकि ब्रेस्ट को ना ओल्ड एज की बीमारी माना जाता था, ये तो पैटर्न अब चेंज हुआ है. तो मैम हो सकता है कि फ्यूचर में अर्ली एज में होना शुरू हो जाए. बट एग्जैक्टली लाइक पीरियड्स. यस मैम, आपको पता है पीरियड इज़ द मेजर कंसर्न कि ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है. अगर किसी लड़की को जो एक आइडियल एज होती है उससे पहले अगर पीरियड्स हो रहे हैं, और एक महिला को जो एक आइडियल एज हो रही होती है जिस पे बंद होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रहे हैं, उसके बियॉन्ड हो रहे हैं, तो ये जो 2 रिस्क फैक्टर है ना, ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं. My God, guys, you all have to एक पेन एंड पेपर ले लो और प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट दीज पॉइंट्स एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको इस चैनल, इस माध्यम से या तो उन्हें आप खुद बताएं या उन्हें हमारे तक लेके आए ताकि वो इस चीज़ को देखें. बच्चियों में पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, यही रीज़न है कहीं ना कहीं उनको वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए फ्यूचर में प्रोन हो रही हैं. और मैम आपको पता है इसका रीज़न क्या है? बैड हैबिट्स, फूड बैड हैबिट्स. जो भी बच्चे आपने देखा होगा आजकल बच्चे कितना ज़्यादा मैम मार्केट ओरिएंटेड फूड्स लेते हैं. देखा है आपने ब्रेकफास्ट वगैरह में ब्रेड खाएंगे. पिज्जा, यस, इट्स ब्रेड, Yes. इट्स नूडल्स, इट्स चीज़, इट्स बटर. मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे, क्योंकि हम लोग कभी नहीं खाए. और एक और बिटर ट्रुथ बताती हूँ मैम, ये आप नोटिस करते ही होंगे, हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? एडवर्टाइजमेंट से. आपने देखा है कनेक्शन सीरियल्स का, और जो भी ब्रेकफास्ट की चीज़ें दिखाई जाती है, बच्चे खा रहे होते हैं, कितना एडवर्टाइजमेंट, इमोशनल एडवर्टाइजमेंट होता है. तो हमें लगता है कि हमें भी अपने बच्चे को खिलाना चाहिए, लेकिन उस मार्केटिंग के पीछे जो बिटर ट्रूथ है वो कोई नहीं जानता. मैम जितना पैकेट आप लोगे, जितना
एक फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो जितनी ज़्यादा होगी वो हमारी बॉडी के लिए उतना हार्मफुल है। हाँ मैम कितना शेमफुल है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तम्बाकू पान बीड़ी गुटखा का, वो लोग कर रहे हैं जो कभी खुद नहीं खाते। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा है कि हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है और लोगों को भी गाइड करना है। एटलीस्ट मैम जिन चीज़ों को आप कंज्यूम नहीं करेंगे आप दूसरों को भी नहीं कहेंगे। एक आइडियल जो पर्सन है वो यही चाहेगा कि मैं हेल्दी रहूं और मेरी सोसाइटी भी हेल्दी रहे, एटलीस्ट एकदम। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो हेल्दी रहें। अब जैसे कि आप हैं, कितना अच्छा स्टेप आप उठा रहे हो कि आप लोगों को कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ के लिए अवेयर कर रहे हो। बट डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ, मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा स्वार्थ था। मैं आपको बताती हूँ हुआ कैसे। एक आर्टिकल बहुत वायरल हुई थी डॉक्टर, अगर आपको याद है, आप डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। जो चीज़ थी साड़ी कैंसर। और डॉक्टर, क्योंकि मेरी तो पूरी दुनिया साड़ी के आजू बाजू घूमती है, और हमने ना डी कोट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था, जिसे एक्चुअली पेटीकोट कहते हैं। ओके। पेटीकोट या साया या अंडरस्कर्ट, ये वाला जो चीज़ है। तो जब ये टॉपिक आया ना, तो मुझे 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि यार कुछ भी। अब डॉक्टर आप ये बताओ, ये सच्ची बात है कि यूं ही झूठ झूठ पे किसी ने कुछ भी फैला दिया है? ओके, सो मैम जो ये आपने सुना है ये बिल्कुल सही सुना है। पेटीकोट कैंसर, जिसे हम साड़ी कैंसर भी कहते हैं, ये 1-2 केस रिपोर्ट आए हैं, ये पब्लिश भी हुए हैं एक जर्नल में। तो मैम इसके पीछे का ना मैं रीज़न बताती हूँ क्या है। जैसे कि मैंने बताया, क्रॉनिक इरिटेशन और इन्फ्लामेशन इज़ कॉज ऑफ कैंसर, इनिशिएशन ऑफ कैंसर। तो जब महिलाएं बहुत टाइट पेटीकोट का जो स्ट्रिंग होता Drawstring है, है, हाँ। हाँ, उसको जब बहुत टाइटली वो बांधते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बांधते हैं, डेली बांधते हैं, और वो सही फैब्रिक का नहीं होता है, तो मैम वो क्या करता है, वो ओवर द टाइम इरिटेशन करता रहेगा, वहाँ पे स्वेटिंग होगी और वहाँ की स्किन बर्न होने लगेगी। और वो अगर आपने कंटिन्यू रखा महीनों तक, तो if people are facing this situation and they are not using good fabric and बहुत टाइटली बांध रहे हैं, स्वेटिंग आ रही है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अगर जरा सा भी अल्सर बना है, इग्नोर कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कैंसर का रूप ले लेता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्किन कैंसर जो कि टाइट बांधने से, नाड़ा टाइट बांधने से स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। तो मुझे लगता है डॉक्टर, ये पहले हम इसलिए नहीं सुने थे क्योंकि पहले जो हमारी दादी नानी, हमारी मम्मी, ये सब प्योर कॉटन फैब्रिक पहना करती थी। राइट। और अब का जो मार्केट आ गया है, इस मार्केट में अगर आप देखो, इतने सारे वीडियोस और इतने सारे आर्टिकल्स और इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स में देखती हूँ जहाँ पे सब कोई साड़ी शेपवेयर टाइप का कोई चीज़ पहनते हैं और बॉडी हगिंग पहनते हैं। फैब्रिक उनकी इतनी सिंथेटिक होती है, लाइक्रा होती है, उसमें प्योर आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। मैं सिंथेटिक साड़ी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ठीक है, अगर आप सिंथेटिक साड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो पहनिए, आप रियल, दैट्स। बट मैं हमेशा एक बात सबको सिखाई हूँ और बताई हूँ कि जैसे दादी नानी कहते थे कि भाई अंदर तो कॉटन पहनो, सिंथेटिक मत डालो। तो आप सोचो, जब हम ये डीकोड डिज़ाइन कर रहे थे तो मैंने अपनी दादी से, नानी तो नहीं थी, बट दादी से, मम्मी से, माय मदर इन लॉ भी, मैंने ना हर जन से अलग अलग जाके पेटीकोट के बारे में पूछा कि भाई क्या क्या चीज़ था, कैसे कैसे आप लोग पहनते थे। Right. तो पहले पेटीकोट्स ना, वो कहते थे, मेरी दादी कहती थी कि पहले पेटीकोट वो 12 कली वाला पहनते थे, घेर वाला। उसके बाद वो 10 कली आई, फिर 8 कली आई, फिर 6 कली जो थी वो हमारी शादी तक 6 कली आई। अब क्या हो गया, स्ट्रेट कट लेने लगे। राइट। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, स्ट्रेट कट करेंगे, लेकिन हम उस लीड में नहीं जाएंगे जहाँ पे लोग कहते हैं बॉडी हगिंग कपड़ा पहनो। हम चाहते थे हम कुछ ऐसा बनाए जो कॉटन हो, ब्रीदेबल हो, बस उसमें स्ट्रेच हो। तो हमने 1% लाइक्रा डाला है उसमें। ओह ग्रेट। 1% भी लाइक्रा हमने डॉक्टर इसलिए डाला है ताकि आप जब बैठो उठो तो आपको वो स्ट्रेच मिले और एब्सोल्यूट कंफर्ट फिट। तो अब देखिए, जो ये साड़ी कैंसर वाली बात है, तो ये आप बात मान रहे हो कि अगर हम टाइट ड्रॉस्ट्रिंग भी करें, बट अगर हम फैब्रिक सही यूज़ करते, यस, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉटन फैब्रिक स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता।
करेक्ट। और सिंथेटिक जो है वो स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यस, इसके कारण आपको इरिटेशन हो रही है। ट्रू। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या चीज़ है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए जब वो इस तरह का पेटीकोट पहन रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स हमें पता हो, अगर मैम किसी भी चीज़ के, किसी भी कैंसर के सिम्टम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी को हम अवेयरनेस बोलते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली पेटीकोट कैंसर या सारी कैंसर की बात करें तो हमें इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या फेस कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ पे आपने टाइट स्ट्रिंग लगाया होता है, उस पूरे स्किन का वेस्ट के अराउंड एक तो इरिटेशन नहीं होना चाहिए, रेडनेस नहीं होना चाहिए, माइल्ड भी फ्रिक्शन अगर आ रहा है, रेडनेस है वहाँ पे, दाने आ रहे हैं, कोई डिस्चार्ज आने लगा है, फाउल स्मेलिंग, एनीथिंग, तो दीज आर वेरी अलार्मिंग थिंग्स कि वहाँ पे नोड्यूल्स बन गए हैं। नेवर इग्नोर सच नोड्यूल्स। वहाँ की स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, ऑलवेज गो टू डॉक्टर एंड गेट एग्जामिनेशन डन कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस हैं और आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो उसमें मॉड्यूलिन अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ द टाइप ऑफ द स्किन कैंसर। तो जैसे कि आपने बताया कि क्या करें, सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा कंफर्टेबल ब्रीथेबल कॉटन के कपड़े यस, पहनें। कॉटन तो मैम पेटीकोट क्या, हर चीज़ कॉटन की पहननी चाहिए। हाँ, In fact, इवन लॉन्जरी, जैसे अब हमारी मम्मी अंडरगारमेंट्स हमेशा यही गाइड किए कि ऑलवेज वेयर बिल्कुल, कॉटन, बिल्कुल। क्योंकि आप जो स्वेट करते हो इवन अंडर द बस्ट, Yes. आप जब स्वेट करते हो तो कोई और फैब्रिक तो उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट इफ इट इज कॉटन इट विल इमीडिएटली अब्जॉर्ब और आपको सेफ रखेगा। ट्रू मैम। मैम मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहती हूँ। इट्स मतलब वेरी गुड टू नो कि समवन इज़ वर्किंग ऑन दैट पार्ट, जो कि हम फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको बता, तो इतने साल से रोज मेरे दिमाग में ये बिल्ड होता गया, क्या ऐसे क्या प्रोडक्ट हम निकालें जिससे और मैं बहुत कॉटन प्रेमी हूँ, कि ये कॉटन भी हो, लोगों को हेल्प भी करे और ऐसा एक प्रोडक्ट आ जाए जो यंग जनरेशन को भी अट्रैक्ट करे। तो हम इसलिए बहुत ट्रायल एंड एरर्स के बाद हमने ये 6 महीने के ट्रायल के बाद ये फैब्रिक फाइनल की, जिसको हम चाहते थे कि उसमें 1% ही लाइक रहो। तो ये फैब्रिक पहले तो हमें मैन्युफैक्चर करनी पड़ी, उसके बाद अब इसका कट हम चाहते थे कि ऐसा कट रहे कि चलने में भी आराम रहे, और इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि जब कि वो चौड़ा कितना हो, तब है ना हम आलती पालती मार के पाँव फोल्ड करके ज़मीन पे बैठ के देखे कि अच्छा इतना ब्रॉड है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्रॉस्ट्रिंग कितना बड़ा गेम चेंजर है ये मुझे तब समझ में आया जब किसी एक लेडी को मैंने ड्रॉस्ट्रिंग टाई करते हुए देखा और उसके चारों ओर एक काला रंग का, ऐसे स्किन पे ना काली रंग की मार्क हो रखी थी पूरी। तब मुझे ध्यान आया कि नहीं, ड्रॉस्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको कंफर्ट दे, बट अगर आपको ड्रॉस्ट्रिंग बांधने की ज़रूरत नहीं पड़े किसी साड़ी में, जैसे अगर आप बहुत हल्की साड़ी पहन रहे, शिफॉन पहन रहे, ऑर्गेन्जा पहन रहे, तो ऐसा क्या चीज़ हम दे कि उन्हें ड्रॉस्ट्रिंग टाइट नहीं बांधनी पड़े। तब आया इलास्टिक। ओह, तो जैसे हमने वो इलास्टिक डाला, अब जैसे आप शिफॉन साड़ी वगैरह पहन रहे हैं तो आपको ड्रॉस्ट्रिंग बहुत टाइट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि साड़ी इतनी हल्की है होती है। कि वो इलास्टिक ही मैनेज कर लेती है। Right. बट जैसे आप भारी साड़ी पहनते हैं तो हमने इलास्टिक और ड्रॉस्ट्रिंग दोनों दी है, तो आपकी अपनी साड़ी के वजन के हिसाब से आप आराम से अपने ड्रॉस्ट्रिंग को टाई करें। अच्छा मैम, एक ही पेटीकोट में दोनों ऑप्शंस हैं? हाँ, एक्चुअली दोनों चीज़ है, आप दोनों को यूज़ करोगे। शिफॉन वगैरह की साड़ियों में आप कम टाइट लोगे, भारी साड़ी में आप थोड़ा ज़्यादा टाइट लोगे। और मैं खुद इतने दिन तक पहन के उसको देखी हूँ और मुझे लगा कि इट्स लाइक अ गेम चेंजर। बट जैसे ये साड़ी कैंसर चीज़ आई ना, आई वाज लाइक कि ओ गॉड प्लीज़ अवेयरनेस दीजिए, इस तरह का कोई भी नेगेटिव चीज़ आप मत फैलाइए, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हम यंग जनरेशन को साड़ी में ला रहे हैं। बिल्कुल। आप प्लीज़ इस तरह का चीज़ के साथ इफ़ एंड बट दोनों चीज़ बताएं, ट्रू। ताकि उनको पूरा नॉलेज तो मिले उनको। और मैम आपने सही कहा, जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, बहुत जल्दी वायरल होती हैं। एब्सोल्युटली, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब ये टॉपिक आया ना तो मैं बहुत दिन तक ये सोचती गई कि मैं किससे बात करूँ, किससे। देवर अ फ्यू ऑन्कोलॉजिस्ट, बट वो मेल थे। अब मुझे लगा कि वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनको मैं समझा ही नहीं पाऊंगी कि पेटीकोट टाई करना, ड्रॉस्ट्रिंग का इरिटेशन या उसको टाइट या लूज, मैं उनसे कैसे बात करूंगी। Right, And then I just happened to see one of your video and I was like, oh my God,
आई वॉज सो ऑ विद द काइंड ऑफ, आपने इतने अच्छे से उस टॉपिक को समझाया था जो वीडियो मैंने देखा था, एंड आई वॉज लाइक वी वर सिटिंग इन द ऑफिस एंड वी वर लाइक आई वांट टू डू इट विथ हर. थैंक यू सो So मच it was मैम. beautiful. शुरुआत यहाँ से हुई थी, बट ऑब्वियसली एज यू नो हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात किया, बट सारी चीज़ का सार ये है कि जब आप खाएं तो माइंडफुली खाएं. यस. जो आप खा रहे हैं, आप अगर उसको देखोगे कि आप क्या खा रहे हो, तो आपको ठीक पता रहेगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है. सो डॉक्टर, देयर इज वन पॉइंट दैट आई रियली वांट टू नो, बिकॉज मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां बाहर रहती है, Right. और हम सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और हमारे दिमाग में हमेशा ये टेंशन बना रहता है कि बच्चे बाहर हैं, उनको उनको कैसे पता रहे कि ये प्रॉब्लम आ गया है, इसका ये सोल्यूशन है. या डॉक्टर आप हमें ये बताइए, ऐसा 5 सिम्टम्स जो बच्चों को हमेशा एज अ स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड उन्हें ध्यान रखना चाहिए, यू नो, कि ये अलार्मिंग सिम्टम्स है, हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, या इस बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसे ऐसे लेट गो नहीं कर सकते हमें. गॉट इट. मैम, मैं आपको ये एक बात ये बताना चाहती हूँ कि फीमेल में जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर उन्हीं के ही हैं. तो फीमेल्स को कुछ बातों का खास ध्यान रखना है. सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, कहीं पर भी बॉडी में नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब एक कोई ऐसा जख्म बन गया जो ठीक ही नहीं हो रहा कहीं पर भी. स्पेशली ये माउथ के अंदर ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि मेल में माउथ कैंसर इज़ मोस्ट कॉमन. अच्छा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल, ब्रेस्ट लंप इज़ मोस्ट कॉमन. ठीक है. Right? So any lump in body, or when we are talking about the dedicated to the females, breast lump. Any lump in breast. Okay, Yes. one. One. Any discharge or foul smelling discharge through vagina. Okay. Right? Yeah. Any bleeding, intermittent bleeding apart from menstrual bleeding, अगर फीमेल को है तो फौरन रिपोर्ट करना है. Okay. Right? Three. Abdominal lump, क्योंकि यंग फीमेल्स में ओवेरियन मेलिग्नेंसी नाउअडेज इज वेरी कॉमन. ओवेरियन जिसे हम बच्चे अंडाशय बोलते हैं, अच्छा. तो वो मैम एब्डोमिनल लम्प, फुलनेस, ब्लॉटिंग, इन सारे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है. ओके. तो ये इग्नोर नहीं करना है. ये शुरू के पीरियड में ही आपको पता चल जाता है कि इज इट, कि आपको लेटर स्टेजेस में पता चलता है? मैम पहले स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है. ओके, दीज आर 4 पॉइंट्स गाइस. यस. एंड फिफ्थ वन होता है रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से रिपीटेड फीवर एपिसोड्स आ रहे हैं, और विदाउट एनी रीजन वेट लॉस. विदाउट एनी रीजन वेट लॉस तो समझ में. इन्फेक्शन, यू टॉकिंग अबाउट यूरिन इन्फेक्शन? नो मैम, जैसे कि बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है फीवर का. तो अगर कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है कि हर 15 दिन में बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो वी शुड नॉट इग्नोर. उसका रीज़न है क्योंकि यंग एज में, चाहे वो बच्चा मेल हो, मतलब बेबी मेल हो या फीमेल हो, उसमें ब्लड कैंसर इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, और ये कम एज में ही होते हैं. तो अगर फीवर है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, या फिर अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, तो ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है. सो गाइज, ये 5 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है. यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दिस when you're getting fever. If there is any of the issues that doctor has just mentioned, make sure कि आप उस पर ध्यान दें, and you go to a doctor, you talk about this with your friends, make sure your parents know about it. And I'm like आज तो मुझे लग रहा है मैं इतना कुछ लेके जा रही हूँ, और इतना नॉलेज. I mean, it was so important. It was so important for us to discuss this. मैम, आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है, और आज की डेट में अगर मैं हॉस्पिटल में 50 फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट ट्रीट कर रही हूँ, उसमें से 25 ऐसी हैं जिनको स्टेज 3 और 4 है. और पता है क्यों है वो? उनको गांठ ब्रेस्ट में 1 साल से थी, लेकिन दिखाया नहीं, घर में बताया नहीं शर्म के मारे, और डॉक्टर को दिखाया नहीं, और जब दिखाया तो बहुत एडवांस था. रीज़न एक तो शर्म, दूसरा नॉलेज नहीं थी. तो ये हमारा पर्पस है कि हम सिम्टम्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है, आप उसे कैच करो. सो यस, आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट. मैं इसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब करना चाहती हूँ, और आई होप आप सबको भी इस पूरे एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. So thank you so much, doctor, for sparing your most precious time. Thank you so much for giving us this time. It really means so much to me, because जो टॉपिक थी साड़ी कैंसर, मतलब जो मेरे लिए कुछ दिन तो स्लीपलेस नाइट हो गया था कि
मैं जिस साड़ी को हमेशा प्रमोट कर रही हूँ, लोगों तक पहुँचा रही हूँ, अब क्या? बट आज मैं बहुत पीसफुली सोने वाली हूँ, बिकॉज नाउ आई नो दैट द कल्प्रिट इज नॉट द साड़ी, नॉट द पेटीकोट, नॉट द डी कोट, बट इट इज द synthetic fabric that you wear as an underskirt. Yes. So Thank thank you you so so much, much. ma'am. Thank you, Thank you. doctor. Thank Thank you. you.